धनु राशि फल मई माह 2024 जन्म राशि के आधार पर मई के माह का संपूर्ण आपको मासिक राशि फल का विश्लेषण बताएंगे। आपके जन्म राशि के आधार पर मई का महीना 2024 के अंदर यह आपके जीवन में एक बड़ा यू टर्न वाला महीना है। यू टर्न इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बृहस्पति ग्रह का वृषभ राशि में गोचर होगा, यानी कि राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति के राशि परिवर्तन होने से आपके कार्य क्षेत्र का अनलिमिटेड विकास होने वाला है। करियर का जीवन में एक सबसे बड़ा उच्चतम जो स्तर है, उस स्तर को यहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं। करियर में अपार सफलता की संभावना मई के माह में बनने वाला है और मई के माह को इसीलिए आपके जीवन में हम आपके जीवन के एक बहुत बड़े यू टर्न के रूप में इसे हम देख रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक ये पूरा कार्यक्रम आपके लिए साबित होगा। बस आपको करना यह है कि इस कार्यक्रम को अंत तक इसे देखना है, समझना है। आपके जीवन के महत्वपूर्ण एक रणनीति के रूप में इस कार्यक्रम को आप जरूर सेव करके रख सकते हैं। जल्दी में हैं, आप बिजी हैं, तो आप इसे अपने वॉच लिस्ट में सेव कर लीजिए और समय जब आप एकांत में जाएं, घर में आप व्यवस्थित रहें, तो इसे आप तब ध्यान पूर्वक इस कार्यक्रम को सुनें, समझें। यह कार्यक्रम आपके जीवन में आपके तमाम तरह की समस्याओं का समाधान कर देगा। जीवन के एक नए तरीके के, एक तरह से निर्माण कार्य वाला समय है। जो जीवन में आप नई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, नए परिवर्तन चाहते हैं, वो यहां से आपको प्राप्त हो सकता है। मैं श्वरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस माह में तीसरे, चौथे और पांचवें घर में शनि, मंगल, बुध, राहु और सूर्य, शुक्र और छठे भाव में बृहस्पति, इन चारों घरों में ये सारे ग्रह गोचर करने वाले हैं। बृहस्पति ग्रह 1 मई को मेष राशि से वृषभ राशि में गोचर करेंगे और जैसे ही बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो ये आपके जीवन में बृहस्पति की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ेगा और राशि स्वामी होकर के छठे भाव में जब गोचर करेंगे तो थोड़े से आपको अपने खान पान, अपने चरित्र चित्रण और अपने जीवन में खाना बदोशी से आपको परेशानी हो सकती है। भक्ष्याभक्ष भोजन जो होता है उससे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है इस माह में। ड्रिंक इत्यादि आप यदि ले रहे हैं तो इन चीजों से भी थोड़ी सी आपकी एलर्जी आपके शरीर में बढ़ सकती है। वायु और पेट से संबंधित इस माह में आपको परेशानी हो सकती है। खान पान का ध्यान रखें और अपने दिनचर्या को मजबूत बनाएं। मंगल और राहु की युति चतुर्थ भाव में होगा, जिससे आप अपने करियर में थोड़ी सी नकारात्मक परिणाम करियर के अंदर आपको मिल सकते हैं। प्लस संबंध रिश्तों में भी थोड़ी सी तल्ख आपकी बढ़ सकती है, जिससे आपके लव लाइफ में अलगाववादी परिस्थिति मिल जाए। संघर्ष को लंबा खींचने वाली व्यवहार आप इस माह में कर सकते हैं, उनसे आपको थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। कुछ बड़े कार्यों को, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों को सफल बनाने के लिए कुछ बड़े कर्ज ले सकते हैं। नियत नेक हो, अच्छे इरादे से, सच्चे संकल्प से, सच्चे भाव से यदि आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, व्यापारिक डेवलपमेंट्स की योजना बनाते हैं और उस पर एक निस्वार्थ भाव से जब आप काम करने के लिए ठान लेते हैं तो वहां पर ही आप सफल हो जाते हैं। यह समय आपके जीवन में बड़ी सफलता की ओर आपको अग्रसर करेगा, लेकिन कठिन परिश्रम, मेहनत आपको अवश्य करना पड़ेगा। करियर कार्य क्षेत्र में बड़ी डेवलपमेंट्स के आपको अवसर मिलेंगे। गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपको लंबे समय तक चलने वाले जॉब, लंबे समय तक चलने वाले व्यापार, लंबे समय तक चलने वाले टिकाऊ करियर से आपको जोड़ेंगे।
पारिवारिक सेटिस्फेक्शन होगा, परिवार में आपसी सहमति तालमेल आपकी बेहतर होगी और पारिवारिक सुख सुविधाओं का इस माह में बड़ी इंक्रीमेंट भी आप होता हुआ देखेंगे। वाणी आपकी बेहतर होगी, लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी और आप लगातार अपने इंटेलिजेंसी से, अपनी योग्यता से अपने परिवार का, अपने आसपास के लोगों का, समाज का, देश के कल्याण की योजनाओं को आप निर्मित कर सकते हैं। राजनेता बनने का आपको अवसर मिल सकता है, सरकार से आपको विशेष लाभ मिल सकता है और आपकी बनाई गई योजना लोगों को पसंद आएगी, लोग उसे स्वीकार करेंगे। जब समय हमारा अच्छा होता है तभी हमें इस तरह की लोकप्रियता मिलती है, लोग हमारे बताए हुए मार्ग में चलते हैं और उससे उनको लोगों को फायदा हो जाती है। ये समय इसलिए इस तरह का आपको परिणाम दे सकता है क्योंकि बृहस्पति का एक मोमेंटम गोचर आपको आपके आर्थिक स्थिति को लगातार इंक्रीज करने में आपको सहयोग करेगा। धन की स्थिति आपकी बेहतर होगी और लंबे समय से चल रहे संघर्ष का अंत यहां पर आप देख सकते हैं। यह जरूर है कि आपके थोड़े से इस माह में कंपटीटर आपके हावी होंगे, कंपटीशन थोड़ी सी आपकी बढ़ेगी, तो इसीलिए आपको सावधानी पूर्वक अपनी जिम्मेदारी को निभाने की आपको विशेष सलाह इस माह में रहेगी। बृहस्पति का गोचर अब यहां से अगले 13 महीनों तक लगातार वृषभ राशि में ही गोचर होगा, तो जरूर आपको ध्यान रखना है, अपने तय समय पर लेन देन को कंप्लीट करें, अनावश्यक कर्ज लेने से आप बचें और अपने व्यवहार को ध्यान रखें, अपने व्यवहार को, अपने बातचीत के तरीके को निरीक्षण करते रहें। यदि किसी तरह की कोई गलती हो रही है, आप के व्यवहार से लोग असंतुष्ट हो रहे हैं, तो आप अपने व्यवहार में बदलाव करें, परिवर्तन करें और यदि आपके किसी भी व्यवहार से आपके आसपास के लोगों को असंतुष्टि होती है तो आप उनसे जरूर क्षमा याचना करें। बृहस्पति ग्रह की प्रसन्नता के लिए हम यदि लोगों के मनोभाव को, मनोदशा को प्रसन्न रखने का, प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो उससे बृहस्पति के सकारात्मक प्रभाव हमको मिलते हैं। बृहस्पति ग्रह आपके जीवन में आपके पद प्रतिष्ठा और आपके धन संपदा, वैभव, यश, कीर्ति के प्रतिनिधित्व कारक ग्रह हैं और ये छठे भाव पर शुभ ग्रह अशुभ स्थान पर जाकर के कई बार मनपसंद रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो यहां पर इसीलिए तमाम सावधानियों के बाद आपको सफलता की कल्पना करनी है, लोगों की प्रसन्नता का ध्यान रखना है, परिवार के अंदर भी आपको आपसी सहमति तालमेल का एक जो तारतम्य है उसे बिल्कुल बना करके रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। यह समय आपके जीवन के लिए यू टर्न वाला समय साबित हो सकता है, लेकिन कहा गया कि फलदार वृक्ष सदैव झुकता है, तो थोड़ी सी अपनी व्यवहार, अपनी नम्रता और अपनी एक क्षमा याचना वाली प्रवृत्ति को अपने जीवन में जोड़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। बृहस्पति ग्रह को ताकतवर और आप बना सकते हैं और साथ में सूर्य ग्रह को ताकतवर बनाएं। विशेष कार्य सिद्धि के लिए इस माह में आप लंबी दूरी यात्रा कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी कंस्ट्रक्शन के काम को स्टार्ट करने से इस माह में आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस माह में बृहस्पति ग्रह और शुक्र दोनों ग्रह अस्त रहेंगे। शुभ कार्य, मंगल कार्य या किसी को आप प्रपोज करना चाहते हैं, कोई नए रिश्ते का स्टार्टअप चाहते हैं, तो वहां पर भी थोड़ी सी आपको सावधानी जरूर रखनी चाहिए। यदि आपको हमारे इस कार्यक्रम से आपको आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई तो आप जरूर इस कार्यक्रम को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम आप जरूर लिख दीजिए। ज्योतिष परामर्श चाहते हैं हमारे द्वारा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेज दें, निःशुल्क विश्लेषण आपको हमारे द्वारा बताया जाएगा। बस बदले में आपको केवल चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।